सतना में निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के बिरला अस्पताल में गलत इलाज करने के मामले में पखवाड़ा बीता नहीं था कि ताजा मामला शहर के चाणक्यपुरी स्थित पाठक नर्सिंग होम से सामने आया है, जहां डॉक्टरों पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। दरअसल पन्ना जिले के देवेंद्र नगर निवासी रवि रजक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया और रीवा रोड पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का सीधा आरोप है कि किडनी में पथरी के ऑपरेशन को लेकर 6 अप्रैल को उन्होंने रवि रजक को पाठक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और उनकी मेडिकल टीम द्वारा ऑपरेशन कर गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया था। लेकिन वहां डॉक्टरों ने किडनी निकालने की बात कही। इतना ही नहीं, परिजनों का ये भी आरोप है कि डॉक्टरों ने रीवा के निजी अस्पताल में मरीज की दूसरी किडनी निकाल ली गई, जिससे मरीज की मौत हो गई है। इस पर परिजनों ने न सिर्फ रीवा बल्कि सतना के पाठक नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर घंटों हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि रवि रजक को पथरी के ऑपरेशन के लिए पाठक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही की और कथित तौर पर उसकी किडनी निकाल ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की इस गंभीर चूक ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। इसलिए मृतक के आश्रित परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। शव को लेकर अस्पताल पहुंचे आक्रोशित परिजनों ने जैसे ही मुख्य मार्ग जाम करने की कोशिश की, वहां तैनात भारी पुलिस बल के साथ उनकी जमकर झूमाझटकी हुई। इस दौरान काफी देर तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन परिजन संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। घंटों चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के बीच मध्यस्थता हुई। जैसे तैसे प्रशासन की मौजूदगी में अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिवार को सांत्वना के तौर पर आर्थिक सहायता देने की बात स्वीकार की। तहसीलदार के माध्यम से पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक और 50,000 नकद दिए गए। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना में भले ही मुआवजे की राशि देकर प्रशासन ने फिलहाल हंगामे को शांत कर दिया हो, लेकिन ये घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बिरला अस्पताल के बाद अब पाठक नर्सिंग होम में हुई इस घटना ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर फिर से सवालिया निशान लगा दिए हैं। आखिर कब तक मुआवजे का मरहम लगाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन सफेद पोशों को बचाया जाता रहेगा? या प्रशासन केवल हंगामा शांत करने तक सीमित है? या सच में लापरवाह डॉक्टरों पर कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगी? या यूं ही मौत के सौदागरों का ये खेल जारी रहेगा? इस पर सुनिए सीएसपी सतना देवेंद्र सिंह चौहान, वहाँ के एसडीएम LR जांगड़े और उसके साथ ही मृतक की मौसी ममता रजक का क्या कहना है। सर ये दवाई करवाने के लिए यहाँ आए थे, इलाज इनका पथरी हो गई थी सर इनकी। ये पुष्पेंद्र सिंह सर किए थे सर, वही पाठक सर, दोनों मिलके किए थे। पथरी का करना चाहते थे, किडनी निकाल दिए सर। हम ये 6 तारीख को ऑपरेशन हुआ है सर, 6 तारीख को हुआ है ऑपरेशन। और ये बताएं कि ऐसे वो होगा, क्या कहते हैं, दूरबीन द्वारा होगा सर, और फिर काट के निकाल दिए। हमको नहीं, यहाँ एक निकाले पहले सर है, अब वो जैसे निकाले तो उसमें मतलब नस काट दिए उसकी दूसरी वाले की, और ये धागा उसमें बांध दिए थे। धागा 2 साइड उसमें बंधा हुआ था। अब यहाँ तो ने कुछ नहीं बताए, छिपा ले गए। अब जब बच्चे का वो पेशाब रुक गया तो यहाँ बोले कि कैसे मतलब नहीं आ रहा, उसके दूसरे साइड भी दर्द होने लगा था। जैसे ये हुआ ऑपरेशन वैसे दूसरे साइड दर्द होने लगा। यहीं जब भर्ती थे पाठक हॉस्पिटल में, तो ये दूसरे साइड की भी दर्द करने लगी किडनी, उसमें कट लगी थी जैसे। तो फिर इन्होंने किया कि मतलब दूसरे दिन वो CT स्कैन करवाएं, तो ये दिखाए भी नहीं किसी को। और फिर दोपहर के मतलब 5 बजे यहाँ से वहाँ भेज दिए, रेफर कर दिए। ये 7 तारीख को सर, दूसरे दिन 7 तारीख को दूसरे दिन कर दिए थे। हाँ, तो वहाँ भेज दिए, कहें वो वहाँ अच्छा आपका इलाज हो जाएगा, बच्चे का पेशाब नहीं आ रही तो आने लगेगी। रीवा भेज दिए, सुपर हॉस्पिटल में सर भेज दिए। तो ये सब सोचे कि हम वहाँ मतलब ठीक हो जाएगा बच्चा, और हमसे कुछ यहाँ और नहीं बताएं सर कि क्या कैसे है। और वहाँ के डॉक्टर सर को फ़ोन लगा दिए, मतलब कि इसकी दूसरी किडनी भी निकाल लेना।
है, तो दूसरी निकालें वो सर बोले कि आपकी किडनी बच्चे की खराब है, दूसरी निकालना पड़ेगा है। और इसके बाद खोल खाल के वो अलग रख लिए, कह दिए कि ये धागा बांध दिए हैं आपकी बच्चे की किडनी में। तो फिर वहाँ क्या फिर वहाँ निकाल लिए दूसरी भी, मतलब एक सपना में निकल गई, एक रीको में एक डिब्बा में निकल गई। फिर क्या हुआ? फिर सर वहाँ अब बच्चों को होश नहीं आया, जब निकल गई किडनी उसकी, होश नहीं आ रहा था 4 दिन तक, तो बिल्कुल होश नहीं आया बच्चे को जी। फिर किए हुए थे। हाँ भर्ती किए हुए थे, 4 दिन तो बिल्कुल भी सांसें उसकी रुकी हुई थी, जानने नहीं मिल रहा था कि क्या है। फिर 4 दिन के बाद थोड़ा होश आया, आंखें खोला, मतलब पैर झटपटाया, उसको हल्का होश आया। ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था तो बोल तो पा नहीं रहे थे क्या कैसे, सांसें लौटी थी है, तो 10 तारीख को उसकी सांसें लौटी और फिर अब वो आज खत्म हो गए रात को। आपका क्या कहना ये चाहते हैं सर, ये किसकी लापरवाही? ये डॉक्टर की लापरवाही है सर पूरी की, तो बताए नहीं, इस तरह कर दिए, नहीं तो दूसरी किडनी जब सही थी, हम कहते खराब है तो निकाल दिए, तो दूसरी तो उसकी सही थी, तो उसको तो नहीं खराब होना चाहिए। क्या मांग है यहाँ पर आज आप लोगों ने? सर हमारी ये है कि हमारे मतलब बहन की लड़की अकेले है, बहन भी मेरी अकेले हो गई, तो इनके 1 करोड़ की मांग है कि हमको पैसे दे, या पढ़ाई का पूरा नर्सिंग करती है लड़की तो उसकी पढ़ाई का खर्चा दें, अब उसको संभालें है। ये एक रवि रजक हैं जो पन्ना जिले के रहने वाले हैं। इनको किडनी में कुछ तकलीफ होने पे ये पाठक हॉस्पिटल में यहाँ सतना में इलाज कराने आए थे। यहाँ इनका किडनी का ऑपरेशन किया गया था, बाद में इनकी स्थिति बिगड़ती गई, इसके बाद इन्हें रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहाँ पर इनकी दुखद मृत्यु हुई है और वहाँ पर डॉक्टर की टीम के द्वारा इनका पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया है। उसके पश्चात परिजन लाश को लेकर के यहाँ पर आए और पहले ये हाईवे पर लाश को रख करके चकाजाम करने की फिराक में थे, जिनको लाश को वहाँ पे नहीं रखने दिया। फिर ये अस्पताल में लेकर के आकर के वहाँ पर तोड़फोड़ करने की फिराक में थे, अस्पताल भी इनको नहीं जाने दिया, और जो अस्पताल और हाईवे के बीच की जो गली है वहाँ पर इन लोगों को रोक करके लगातार बातचीत की गई। इन लोगों की तरफ से कुछ अनर्गल मांगी जा रही थी कि 20 करोड़ रुपये की राशि, राहत राशि दिलाई जाए, सरकारी नौकरी दिलाई जाए, और डॉक्टर पर तत्काल अभी 302 की FIR दर्ज किया, जो कि संभव नहीं थी। फिर बातचीत करके और अस्पताल प्रबंधन से तत्कालिक राहत राशि के रूप में 50,000 रुपये नगद और वैसी राहत राशि के रूप में 5 लाख रुपये का चेक प्रदाय किया गया है, और फिर लाश लेकर के चले गए हैं। स्थिति यहाँ पर शांत। बीच में कुछ लोग शरारती तत्व आ जाते हैं जो कि उकसाने लगते हैं। जब परिजन बात को मान गए थे कि हम इतने रुपए राहत राशि को लेकर के चले जाएंगे, उसके बाद कुछ शरारती तत्व आ ही जाते हैं प्रत्येक लाइन ऑर्डर में। उन शरारती तत्वों द्वारा उनको उकसाया जा रहा था और थोड़ा तनाव की स्थिति निर्मित की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से सख्ती से निपटा और उनको सबको वहाँ से भगाया है। और इस पर हम लोग एक प्रकरण भी ऐसे तत्वों पर जो कि अराजकता फैला रहे थे पंजीबद्ध कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मरीज के परिजन गुस्से में थे। उनके घर में एक आकस्मिक दुखद घटना हुई थी। उनकी मांग जो भी था डॉक्टर की विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, और उनकी जो मुआवजे की मांग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनको प्रेम से समझाया गया और समझ गए, और चिकित्सक के रूप में जैसे CSP साहब ने बताया उसको 5 लाख रुपये का चेक और 50,000 रुपये भी तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराया गया है। परिजन लोग शांत हो गए हैं और वो अपने घर के लिए रवाना हो गए। किस चिकित्सक पर सर ये आरोप था कि उसने ऑपरेशन किया? डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब ये आरोप है, जांच का विषय है, अलग मैटर है, लेकिन अभी उनके घर वालों को समझाया गया, मान गए हैं और चले गए। क्या मरीज जो मृतक है उसका डॉक्टर की टीम द्वारा PM वगैरह ऐसा कुछ भी निर्धारित किया गया है? साथ ही रीवा में उनके हुआ है, PM हुआ है, और उस पर जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित
सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।